समाजवादी पार्टी में आज जोरदार एंट्री हुई है। कांग्रेस में रहे हैं वरिष्ठ नेता तूफानी निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी में आज उनकी भी जोरदार एंट्री हुई है। तो हम बात करना चाहेंगे, सीधे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आज हैं और अखिलेश यादव के समक्ष आज इन लोगों ने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। तो सबसे पहले तूफानी निषाद जी हमारे साथ में हैं और पूर्वांचल के काफ़ी अच्छे नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन किया? जी, आज मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और काजल जी को आश्वस्त किया कि आपकी जो लड़ाई है, आपके समाज की जो लड़ाई है, वो तो मेरे पिताजी भी लड़ते आए हैं और मैं भी लड़ूंगा। आज समाजवादी पार्टी में आप सब लोगों का समाजवादी परिवार में स्वागत है। हम लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजल जी ने बहुत अच्छा बात रखा। प्रदेश में जो सरकार है, वो सरकार के विरुद्ध तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो सरकार जो काम कर रही है उस पर इन्होंने प्रकाश डाला मीडिया के सामने। दूसरी बात, अध्यक्ष जी ने हम लोगों को कहा मिलने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद, बोले कि बहुत जल्द ही सितंबर के सेकंड वीक में हम आप लोगों को बुला करके बैठ करके और जिम्मेदारी तय कर देंगे। काजल जी को चुनाव लड़ना है, तूफानी जी आपको क्या करना है, आपको भी जिम्मेदारी संगठन में तय कर दी जाएगी। आप सब लोग जो है पार्टी में ईमानदारी से काम करिए और 2022 के लिए आप समाज के साथ मिल करके सरकार बनाइए और सरकार में सहभागिता आपको निश्चित रूप से आपके समाज के अधिकारों की लड़ाई जैसे लड़ते आए हैं, आगे पहले पिताजी ने लड़ा था, अब हम लोग लड़ेंगे। आपको अपना अधिकार मिलेगा तब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश 2022 में बनेगी तब। तूफानी जी, आप पहले भी सपा में रहे हैं, शायद फूलन देवी जी के समय में आप वहां पर किसी कार्यशाला में आप रहे, उसके बाद कई पार्टियां बदली, उसके बाद फिर सपा, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, फूलन देवी हमारी आइडियल हैं। मेरी राजनीतिक शुरुआत, जो राजनीतिक सफ़र है, वो 1996 में फूलन देवी जब पहली बार सांसद बन के दिल्ली में आई, तो जैसे आज काजल हैं, काजल मुझे अपना धर्म का भाई बनाकर साथ चल रही कि भैया हम दोनों मिल करके भाई बहन काम करेंगे। इसी तरह 1996 में फूलन देवी मुझे अपना छोटा भाई बनाई। उन्होंने सामाजिक मुद्दे की लड़ाई लड़ते हुए जंतर मंतर पे एक धरना प्रदर्शन किया, जिस धरना प्रदर्शन में मुझे चोट लगी, बहुत ज़्यादा चोट लगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में उन्होंने मेरा इलाज करवाया और छोटा भाई बनाया। 1998, 99 और 2000 में उन्होंने मुझे राखी बांधा और उनके साथ 1998 में जो पहला अधिवेशन समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर हरिद्वार में हुआ था, तब उत्तराखंड नहीं था, तब उत्तर प्रदेश था, तो उस शिविर में मैं भाग लिया था फूलन देवी के साथ। और मैं समाजवादी पार्टी में अगर काम करता था तो फूलन बहन के साथ, लेकिन उनकी हत्या के बाद मैं विचलित होकर के समाजवादी पार्टी तो नहीं छोड़ा, लेकिन काम पार्टी के काम से दूर हो गया और मैं अपने रोजी रोटी को, अपना व्यवसाय को, अपने बच्चों को चलाने लगा। मैं दिल्ली में स्थापित रहा। 10 सितंबर 2004 को पुनः जब उत्तर प्रदेश से एक रिकमेंडेशन गया, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि निषाद की उपजातियां कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, भर, राजभर, प्रजापति, कुम्हार को अनुसूचित जात का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसको लेकर के माननीय हमने उस समय राहुल गांधी जी से मिले और राहुल गांधी जी ने वादा किया कि निषाद जी, हम आपका जो आरक्षण का मामला है इसको सुलझाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे। उसी समय में कांग्रेस ने तो अभी तक आरक्षण नहीं दिया। आप शायद समाज जो है काफ़ी विचलित हो रहा है कांग्रेस से भी, उन्होंने तो कुछ प्रयास नहीं किया। अब आप सपा में आए हैं, क्या चाहते हैं आरक्षण? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मैं जो राष्ट्रीय निषाद संघ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन है, मैं उसका पदाधिकारी था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, हिंदुस्तान के तमाम, मतलब दक्षिण से लेके और उत्तर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात और महाराष्ट्र तक मैं समाज के काम के लिए जब जाता था तो मेरा समाज यही कहता था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, UPA 1 और UPA 2। हमने आरक्षण की लड़ाई अपने सरकार से मैं लड़ता रहा और हमारी सरकार में जो बैठे हुए दलित समाज के बड़े नेता, उन्होंने कहीं न मानसिकता उनकी जो है कंठाग्रस्त लोग जो थे वहाँ पर, वो नहीं चाहते थे कि इस समाज को इनका अधिकार मिले, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस समाज को इनका अधिकार मिल गया तो ये समाज राजनीतिक रूप से बहुत ऊपर आ जाएंगे। जब राजनीतिक रूप से बहुत ऊपर आ जाएंगे तो अपने अधिकार को लेंगे, अपने बच्चों को जो है IAS PCS बनाएंगे, MP MLA मिनिस्टर बनाएंगे। तो वो कांग्रेस में बैठे हुए कुंठाग्रस्त लोगों से मेरी लड़ाई कांग्रेस के अंदर चलती रहती थी। मैं बार बार राहुल गांधी जी को कहता रहता था, मैं बार बार सोनिया गांधी को पत्र देता रहता था। कांग्रेस की बात थी, अब सपा में आप आए हैं, क्या उम्मीद है और क्या 2022 में साइकिल
जो है बनेगी सरकार, या फिर समाज और कहीं जा रहा है? नहीं नहीं, समाज पूरी तरह से अस्वस्थ है। समाज ने देख लिया इन्हें जो है 13-14 सालों में कि समाज के जो भी बड़े लीडर दूसरे पार्टियों में हैं या जिन्होंने अपना संगठन या पार्टी बनाया है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ वोट की राजनीति, गठबंधन की और समझौते की राजनीति कर रहे हैं। मैं उन पर विशेष कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे आरक्षण का सबसे बड़ा पक्षधर अगर कोई था तो वह समाजवादी पार्टी थी। सबसे पहले सरकार से सर्वे करा करके अनुसूचित जाति संस्थान आयोग उत्तर प्रदेश से भारत सरकार को भेजा था और इन्होंने प्रयास भी 2005 में किया था, नोटिफिकेशन भी करवाया था, लेकिन दूसरी पार्टियों के लोगों, कुंठाग्रस्त लोगों ने उसको रुकवा दिया, खारिज करवा दिया। और आज मुझे पक्का विश्वास है कि आगे ईमानदारी से उत्तर प्रदेश से रिकमेंडेशन करके समाजवादी पार्टी ने पहले भेजा, 2004 में भेजा, 2012 में भेजा और बार बार ये भेजते रहेंगे। आप भेजते रहेंगे कि या कुछ उम्मीद है? नहीं, उम्मीद ये है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है और उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी का दायित्व, अगर भागीदारी सहभागिता मिलती है तो गठबंधन की सरकार में केंद्र से जो है हमें आरक्षण जरूर मिलेगा। यानी इसी उम्मीद के साथ, आरक्षण की उम्मीद के साथ निषाद समाज के प्रमुख नेता जो पूर्वांचल से हैं, जिला जौनपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है और बड़ी उम्मीद के साथ 2022 की साइकिल की रफ्तार तेज करते हुए 2022 में चुनाव जीतने की उम्मीद के साथ पार्टी ज्वाइन किए हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।